जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होगी ये धरना कभी भी खत्म नहीं होगा। कि इनकी दिहाड़ी जो है वो इनको नहीं मिल रही। जब इनका अधिकार ही वो खत्म कर देंगे, संविधान के अंदर जो अधिकार लिखा है वो ही खत्म हो जाएगा, तो इनको काम कहाँ से मिलेगा। मनरेगा स्कीम का नाम बदलने को लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार प्रदर्शन कर रही है। करनाल से प्रदर्शन की शुरुआत हुई थी और आज सिरसा में समाप्ति हो रही है। उसको लेकर कांग्रेस के लोग धरने पर हैं। बात करते हैं, श्रीमती संतोष बेनीवाल जिला प्रधान है। प्रधान जी, क्या मामला है सारा? पहले तो मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि जब भी धरने लगे हैं मीडिया साथी पल पल पे उठाते रहे हैं। आज जो हमारा जो धरना लगा है ये आज से नहीं लग रहा, इसको लगभग 4 महीने हो गए चलते हुए। पहले धरने पे मनरेगा मजदूर बैठा था, पर बात वही है कि सरकार को तो सुननी नहीं है किसी की। उसके बाद में ये मुद्दा गली गली गांव गांव चौपाल चौपाल गया है और चौपाल में कांग्रेस पार्टी लेके गई है इसको। तो ये जो मुद्दे हैं आप देख रहे हो कि आज जो मनरेगा बचाओ संग्राम है, क्योंकि ये भाजपा सरकार है गरीब की नहीं सुनती है, तो ये मुद्दा कांग्रेस ने उठाया है। पहले भी देखा कि हमेशा ही कांग्रेस पार्टी गरीब मजदूर किसान हर वर्ग के साथ खड़ी रही और आज भी मजदूर साथी हैं उनके साथ खड़ी हुई है। और आपने एक बात कही कि धरना खत्म नहीं होगा। जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होगी ये धरना कभी भी ख़त्म नहीं होगा। आज डिस्ट्रिक्ट लेवल पे धरना है, 6 तारीख तक कॉल दी गई थी, पर मैं बिजी शेड्यूल होने के कारण आज मैंने 9 का रखा है। तो ये जो धरना है आज सड़कों पे है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे है और संसद में सदन पे सभी जगह हम घेराव करेंगे और इस जो मजदूर की हक जो है उसको लेके रहेंगे। किसी भी कीमत पे हम पीछे नहीं हटेंगे। प्रधान जी, बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि इन्होंने 100 दिन का रोजगार की गारंटी दी थी, हमने 125 दिन की दी है। देखिए, झूठे जुमलाबाजी करना कांग्रेस का काम नहीं है। हमेशा ही कांग्रेस ने बात करी है तो हक की बात करी है। आज ये कहते हैं कि 125 दिन मनरेगा को काम देंगे। मैं इन्हीं से ही पूछती हूँ कि 11 साल हो गए, 100 दिन का मजदूर के पास काम था। आज ये मजदूर साथी किस लिए आए हैं कि इनकी दिहाड़ी जो है वो इनको नहीं मिल रही। जब केंद्र सरकार पैसा देती थी उस टाइम भी इनका पैसा पूरा नहीं होता था। तो आज जो इन्होंने किया है कि जो 40% हिस्सा जो राज्य सरकार पे डाला है, तो राज्य सरकार तो वैसे ही कर्जवान है, वो कहाँ से पूरा कर देगी। तो इनकी जो मंशा है, एक इन्होंने ये बात करी है कि मनरेगा जो मजदूर है, जो मनरेगा है वो मजदूर का अधिकार है और इस अधिकार के लिए आज लोग सड़कों पे उतरे हैं। क्योंकि इनकी जो झूठी जुमलाबाजी है, ये कह रहे हैं 125 दिन देंगे। जब इनका अधिकार ही वो खत्म कर देंगे, संविधान के अंदर जो अधिकार लिखा है वो ही खत्म हो जाएगा, तो इनको काम कहाँ से मिलेगा। क्योंकि ये इसको तो स्कीम बनाने पे चले हुए हैं। जिस दिन स्कीम चलेगी, स्कीम बन गई तो इनका जब मन करेगा उसको बंद कर देंगे, तो कहाँ से आएगा। आज एक गरीब का निवाला छीनने का इन लोगों ने काम किया है, तो वो कांग्रेस पार्टी और जो मजदूर है वो कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। मेरे साथ हैं पूर्व सांसद डॉक्टर सुशील इंदौरा। डॉक्टर साहब, इन्होंने नाम बदला, वीबी जी राम जी कर दिया, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखो, नाम से हमें ज़्यादा आपत्ति नहीं। नाम तो देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जो न केवल भारतीय लेवल स्तर पे बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जिनका नाम बड़ी इज्जत पूजा और स्नेह से लिया जाता है, तो नाम में कोई बुराई नहीं थी। तो नाम को बदलना भी एक मानसिकता दर्शाता है कि महापुरुषों के नाम बदल के, और जिस तरह से नाम बदलने के साथ साथ देखो, कोई भी सरकार है, जो भारतीय जनता पार्टी नीति सरकार है आज देश में, वो कोई भी देश हित में या लोगों के हित के लिए कोई अच्छा अमेंडमेंट लाती है, कोई देश में कोई कानून को अच्छा सा उसमें संशोधन करती है, तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए। लेकिन क्योंकि ये एक अधिकार था, रोजगार का अधिकार, जो मनमोहन सिंह जी की सरकार में आया था, और मनमोहन जी की सरकार ने देश के लोगों को एक अधिकार दिया था
कि हम देश, क्योंकि गरीब देश है, लोकतांत्रिक देश है और बेरोज़गारी यहाँ है, तो उस बेरोज़गारी को दूर करने के लिए हम 100 दिन की रोज़गार की गारंटी, यानी कि एक गारंटी दे रहे हैं कि उसको एक अधिकार दे रहे हैं कि उसको उसका 100 दिन का काम मिले। लेकिन अगर इस बीबीजी राम जी के अगर हम उसको बिल को पढ़ें, अगर उसमें देखें, सरकार ढिंढोरे पीट रही है कि इसमें कोई दो राय नहीं कि हमने 125 दिन का काम दे दिया, लेकिन 125 दिन का काम अगर हम देखें तो किसकी रिकमेंडेशन पे देंगे? पहले जो था कि वो सरकार गारंटी देती थी कि सरकार देगी, दावे के साथ कहती थी। अब 125 दिन का क्या है कि ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ द वर्क, यानी कि काम वहाँ देंगे जहाँ काम मिलेगा। अगर काम ही नहीं होगा तो 125 दिन का काम कहाँ से देगा? वो विल डिसाइड, कौन फैसला करेगा, तो किसका फैसला होगा। इसी तरह से पहले जो था ना, जो हमारे किसी भी देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रदेश सरकारों की एक जिम्मेवारियाँ होती हैं, तो उस जिम्मेवारी में 60% मतलब 90% केंद्र सरकार देती थी, 10% प्रदेश सरकार का होता था। अब 40% अगर सरकार देगी, 60% वो देगी। तो इस तरह से जो अमेंडमेंट किए गए हैं ना, उससे जो गरीब मजदूर जिसको रोज़गार की ज़रूरत है उसके अधिकार छीने गए हैं। उसके लिए हम ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लोग हैं ना, हर वर्ग के लोग, चाहे वो कर्मचारी है, चाहे वो मजदूर है, चाहे गरीब है, वो इस कानून को लेके विरोध प्रदर्शन कर रहा है। और ये हमारा विरोध प्रदर्शन, ये धरना आज के लिए नहीं है, ये विरोध प्रदर्शन तब तक चलता रहेगा जब तक कि इस कानून में अच्छे सुधार नहीं हो जाए या इसको बदला ना जाए। मेरे साथ कुछ कांग्रेस के नेता और भी हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा अपना नाम बताकर अपनी बात कहें शॉर्ट में। डॉक्टर YK चौधरी। आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं मनरेगा स्कीम का जो नाम बदला वो और जो मजदूरों के हक छीने गए उसके लिए। बीजेपी का ये काम है, ये महात्मा गांधी के नाम से स्कीम चल रही है, इसको बंद करना चाहती थी, इसको बंद नहीं कर पाई है, तो इसलिए नाम बदल के थोड़े दिन 2 या 3 साल बाद इसको बंद कर देंगे, ये इनकी मंशा है। तो हम सब भाई, मजदूर भाइयों के साथ, किसानों के साथ, और ख़ास करके जो मनरेगा स्कीम है, इसमें गांव में जो बहनें माताएं हैं जो गांव में रहती हैं, अपना घर का काम कर दिया और पार्ट टाइम में अपने जाके वहाँ काम कर लेती थी, वो सबल होती थी, उनके हक के लिए हम साथ खड़े हैं और हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। मैं निर्मल सिंह मलड़ी जी। अब सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है कि नाम बदल दिया, नाम बदलने से हालात थोड़ी ना बदलेंगे जी। अगर आज हम सिरसा का नाम पेरिस रख दें तो पेरिस बन जाएगा। कहने का मतलब ये है, ये धरना प्रदर्शन कहीं ना कहीं ये नहीं है कि पॉलिटिशियन तौर पर नहीं है, ये मजदूर लोग बैठे हैं, अपना हक मांग रहे हैं, रो रहे हैं अपनी रोजी रोटी के लिए। देश के 70 सालों के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि कोई मजदूर जो मजदूरी करने वाला है वो अपने बच्चों का पेट पालने के लिए रो रहा है, सड़कों पर आ रहा है कि हमें हमारी मजदूरी का जो हक है वो दे दो। और कुछ नहीं है जी। और वो बड़ा कोई राजनीति वाला भी इसमें कोई वो नहीं है। हाँ, इसको राजनीति का तो ऐसे है जी, राजनीति वाले लोग इसको आवाज़ को नहीं उठाएगा तो कौन उठाएगा। एक्चुअली में असल में ये लोग अपने बच्चों के पेट के सवाल को लेकर सड़कों पर रो रहे हैं। नाम बदलने से हालात नहीं बदलने वाले। मेरा नाम करमजीत कौर है, मैं जिला पार्षद हूँ सिरसा कलांवाली से, और मैं राष्ट्रीय मजदूर किसान मंच की प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ। तो हमने तो ऑल जो हरियाणा लेवल पे ही नहीं, ऑल इंडिया लेवल पे मनरेगा की बहुत बड़े मुद्दे पर लड़ाई चल रही है। तो इसके लिए हमने श्री राहुल गांधी जी से भी बातचीत की, उनको ये बोला कि आप संसद में मनरेगा का मुद्दा उठाओ और मनरेगा की लड़ाई लड़ो। तो जो हमारा हरियाणा में पूरे ज़ोर शोर से चल रहा है, मनरेगा की लड़ाई चल रही है। तो टोहाना से हमने 6 महीने पहले शुरुआत की थी इस लड़ाई की, और आज ये लड़ाई इतनी बड़ी हो चुकी है कि हर एक जो विपक्ष की पार्टी है उन्होंने इसको उठाने का काम किया है और समर्थन किया है। तो कहीं ना कहीं सरकार ने जो ये एक षड्यंत्र के तहत मनरेगा का नाम बदल के VBG राम जी कर दिया है, तो ये एक षड्यंत्र के तहत मनरेगा को ख़त्म करने का काम किया है।